मीन राशि जल तत्व प्रधान राशि होती है दोस्तों। साथ ही ये बृहस्पति की मुख्य राशि अर्थात गुरुदेव बृहस्पति की मुख्य राशि मीन राशि कही जाती है। ये देखा गया है कि मीन राशि के जातक अथवा जातिका ज़्यादातर अध्यापन क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं और यदि ये जातक अथवा जातिका स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पर इन्हें आध्यात्मिक उन्नति के शुभ अवसर जरूर प्राप्त होते हैं। हम आज बात कर रहे हैं मीन राशि में 16 सितंबर को होने वाले सूर्य के गोचर के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपकी वर्तमान ग्रह स्थिति का एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं। राहुदेव आपके पत्रिका में इस समय गोचर की स्थिति में लग्न भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके तृतीय भाव में विराजित हैं अर्थात आपके पराक्रम भाव में। मंगलदेव आपके चतुर्थ भाव या कहें कि सुख स्थान में बैठे हुए हैं। सूर्य आज के दिन मतलब वर्तमान समय में बुध के साथ में बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करके अपनी उच्चस्थ राशि सिंह राशि जो कि आपके छठवें भाव में पड़ती है वहाँ बैठे हुए हैं। शुक्र केतु के साथ में युति करके आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। वहीं शनिदेव आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। आप पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है जो कि अगले वर्ष 29 मार्च 2025 तक चलने वाला है। तत्पश्चात आपकी 7.5 का द्वितीय चरण की शुरुआत होगी। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इस बारे में हम आज विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए, सूर्य जो है आत्मा का कारक है, ग्रहों का राजा है, सभी को जीवन देने का कार्य सूर्य का है। सूर्य ऊष्मा का स्रोत है, मतलब आप कहें तो आपकी हर तरह की आध्यात्मिक और सांसारिक हर तरह की सुख सुविधाओं का पालन करने वाला ग्रह सूर्य है। और ये सूर्य 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और अपने मित्र ग्रहों की नक्षत्रों में इनका गोचर रहने वाला है। पहले 10 दिन अर्थात 16 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक सूर्य अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में गोचर करेंगे। तत्पश्चात 26 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक सूर्यदेव अपने मित्र चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके बाद सूर्यदेव 6 अक्टूबर को अपने सेनापति या कहें कि मंगल देव के चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ये पूरा माह सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और ये आप पर किस तरह का परिणाम डालेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपको भी अच्छा लगेगा और हमारा भी मनोबल बढ़ता है आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सूर्य अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्रों में गोचर करने वाले हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन सूर्य का गोचर चूंकि सप्तम भाव में हो रहा है तो ये स्थिति आपके लिए 50-50 का निर्माण करती है। मतलब आपको लाभ और हानि दोनों पक्ष देखना होंगे। जीवन में सदैव एक सी घटनाएं नहीं घटती, अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है। अभी सूर्य शनि के साथ में समसप्तक योग में है और जब ये 16 तारीख को गोचर करेंगे तो ये आपके सप्तम भाव में पहुंचेंगे और सप्तम भाव में पहुंचते ही ये राहु के साथ सीधे सीधे दृष्टि संबंध में आ जाएंगे। आप जानते हैं कि सूर्य को ग्रहण लगाने का काम राहु द्वारा ही किया जाता है और इस बार विडंबना देखिए कि हमारे पितृपक्ष जो शुरू हो रहे हैं वो चंद्र ग्रहण के साथ शुरू हो रहे हैं और जब अंत होगा इनका तो वो सूर्य ग्रहण के साथ। ये परिस्थितियां एक वैश्विक पटल पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं घटने वाली अशुभ घटनाओं की ओर संकेत करती हैं। चलिए खैर, ये तो एक अलग बात है। जब सूर्यदेव सप्तम भाव में पहुंचेंगे आपके
तो गुरुदेव जो बृहस्पति जो कि आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, पराक्रम भाव में, इनकी पंचम दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। निश्चित तौर पर गुरुदेव बृहस्पति को, सूर्य को बृहस्पति का साथ जरूर मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियाँ अमृतमयी कही जाती हैं, जहाँ भी ये दृष्टि पड़ती है वो स्थान अमृत के समान पवित्र हो जाता है। लेकिन चतुर्थ भाव में बैठे हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, ये जले पर नमक छिड़कने वाला कार्य करेगी। आपको किन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए और किन क्षेत्रों से आप लाभ उठा सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव, जैसा कि आपको पता है, कि आपके जीवन साथी से संबंधित होता है। आपके कार्यस्थल, आपके व्यवसाय, आपके पार्टनरशिप और भागीदारी से संबंधित होता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर ये एक विच्छेदात्मक स्थितियों का निर्माण करने का कार्य करेगी। तो पहली चीज़, आपको अपने जीवन साथी पर, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। आपको इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इनके साथ में रिलेशंस बेटर बना के रखने हैं। आपको किसी भी प्रकार की ऐसी स्थितियों का निर्माण नहीं होने देना है कि आपको इनके विरोध का सामना करना पड़े। क्योंकि देखिए, पिता का कारक सूर्य होता है, सरकार का कारक सूर्य होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का कारक भी सूर्य ही होता है, क्योंकि वो सत्ता के अधीन हैं और यहाँ पर वो सूर्य का कार्य कर रहे हैं। यदि आप किसी प्रकार से, या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपको अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर रखने चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट सप्लायर हैं, यदि किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, तो आपको इस एक माह के दौरान अपने वार्तालाप में, ऑफिस में विशेष प्रकार की सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको आर्थिक क्षति पहुंचने की संभावना है। वहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अपने उच्चाधिकारियों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ में वार्तालाप में एक निश्चित, जो एक कहते हैं कि एक वार्तालाप, संतुलित वार्तालाप करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। जैसा मैंने कहा कि सूर्य आपके पिता का स्वामी भी होता है, मतलब पिता को भी प्रदर्शित करता है। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु सूर्य को ग्रहण लगाने का कार्य करता है। आप इस एक माह के गोचर के दौरान आपको अपने जीवन साथी और पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। अब ये तो हो गई सावधानी बरतने वाली बात। अब आपको लाभ कैसे मिल सकता है? देखिए, सूर्य जो है वो अथॉरिटी है, वो पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान इत्यादि का कारक है। यदि आप की सूर्य की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रहा है, तो निश्चित तौर पर यह जो गोचर है ये आपको कहीं ना कहीं लाभ भी दिला सकता है। लाभ इन द सेंस कि यदि आपका प्रमोशन पेंडिंग है, आपका प्रमोशन हो सकता है। यदि आपका इंक्रीमेंट पेंडिंग है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। यदि आप स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार से रिलेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस एक माह के गोचर के दौरान लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप इन शुभ परिणामों की वृद्धि के लिए और क्या कर सकते हैं? आप सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें और इस पूरे माह सूर्य को, बल्कि मैं ये कहता हूँ, ये नियम बना लीजिए, अगर आपको सरकार की तरफ से लाभ लेना है तो सूर्य को आपको नियमित तौर पर जल देने की आदत डाल लेनी चाहिए। आपको निश्चित तौर पर शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा? यदि हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का समुचित समाधान करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।